मैं पाकिस्तान की तमाम स्टेज इंडस्ट्री से मुखातिब हूं। जावेद कोडू की ये तस्वीर देखिए। सुहेल अहमद साहब इन्हें देख रहे हैं और उससे पहले वो क्या कहते गए जावेद कोडू, वो भी आपके सामने है। ही वॉजंट हैप्पी बिफोर लिविंग दिस इंडस्ट्री। आप लोग शायद ये भूल गए कि आजकल की जो जनरेशन है, जो मेरे एज ग्रुप में है 30s to 40s के दरमियान, उनके अदब में बहुत बड़ा किरदार बब्बू बराल, मस्ताना और इन जैसे कई दीगर नामों ने प्ले किया था। हम सिड रैपर, अख्तर लावा, चाहत फ़तेह अली खान या वो तमाम लोग जो आज आपकी कॉमेडी का ज़रिया है, हम उनके ज़रिए प्रमोट होकर नहीं आए। जो टिकटॉक्स पर कॉमेडी कर रहे हैं या 1 2 3 पिल्ले जैसे किरदार हैं जो टिकटॉक्स के ऊपर कॉमेडीज कर रहे हैं, हमारी कॉमेडी, अदब, इनका एमलगम था हमारी तरबियत। मेरे वालिद साहब एक छोटा सा वीसीआर होता था, वो उस पर केसट लाया करते थे। मस्ताना का कोई नया ड्रामा आता था, हम देखते थे। 2004-5 के अवाइल में मस्ताना साहब के साथ एक वाक़या हुआ था जब स्टेज पर पुलिस ने रेड की थी और रिपोर्टेडली उस वाक़ये से दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने छोड़ा था स्टेज। और ये वही वक्त था जब स्टेज में वल्गैरिटी एंटर हो रही थी। उस टाइम पर, उस इरा के दौरान, उस स्पैन के दौरान आफ्ताब इकबाल साहब ने बहुत सारे स्टेज अदाकारों को, मेल्स को ये और कुछ फीमेल्स को भी इज्जत दिलवाई जब टीवी पर एक अदबी कॉमेडी का आगाज़ हुआ जिसमें वल्गैरिटी नहीं थी। लेकिन ये वो वक्त था जब स्टेज पर मुकम्मल तौर पर नंगे, बरहन्ना, मुजरे स्टार्ट हो गए थे। पहले भी रक्स होता था लेकिन रक्स बिल्कुल वल्गैरिटी में चला गया। वही चीज़ जो बंद कमरों में और बंद महफिलों में होती थी या क्लब्स हाउसेस में होती थी, क्लब्स तो नहीं, फ्लैट्स वगैरह में होती थी, अब खैर बहुत ही कॉमन है लाहौर, इस्लामाबाद में। लेकिन अब उस पूरे तबके का, उस डांस पार्टी कल्चर का थिएटर से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर थिएटर से है भी तो वो वहाँ तो अपनी एक्सट्रीम पे है, लेकिन स्टेज पर भी आवेज़ा है। एक वक्त था खबर लगा करती थी अखबार में, जब ये मोबाइलों का, ये मैं इसलिए मुखातिब हूँ क्योंकि आज की यूथ मुझे देखती है, मैं उनको बता दूँ कि मैं कितना बूढ़ा हूँ, बुज़ुर्ग हूँ, और ये जो मैं बातें बोलता हूँ इसके पीछे कई मेरे साल हैं ज़िंदगी के। और हमने बैठ के अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में मैंने वो ड्रामे अपनी वालिद, वालदा, अपनी फैमिली के साथ देखे हुए हैं। आज आप नहीं जा सकते इवन थिएटर्स में। अब ये जो थिएटर्स में आजकल ये ईद पे जो रेड्स के सिलसिले हुए हैं और गाने बंद कराए गए हैं और जिस किस्म के गंदे, वल्गर, फाहश गानों पर अलिफ नंगे इन इन थिएटर्स में फिर कंट्रोल है। अगर आप छोटे मोटे शहरों के थिएटर्स में चले जाएं तो वहाँ कपड़ों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अखबार में खबर लगा करती थी कि चंद अयाश मकोड़ों ने जो है ये कर दिया। अब ये जो मकोड़ा करैक्टर था, ये करैक्टर इकट्ठा हो गया। एक एक स्टेज की जो डांसर थी, मैं उसे अदाकारा नहीं कहूँगा, वो पूरा पूरा थिएटर चलाती है, स्पेशली छोटे शहरों में। और माफियाज की शक्ल में नेटवर्क आज भी आम है, लेकिन क्योंकि अब दौर डिजिटल का है और डिजिटल में अब ये वीडियो लीक्स और फलानी खातून की वीडियो लीक हो गई, ये अब वल्गैरिटी उस लेवल की डिमांड की जा रही है कि स्टेज शायद वो पूरी कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए वो वक्त दूर नहीं है जब ये स्टेज या तो सिर्फ नंगे मुजरों तक महदूद हो जाएंगे और प्योर मुजरा पार्टी होगी नंगी, जो कि होती भी आ रही है कई सालों से, इनमें अदब का आंसर चला जाएगा। तो ये जो एक आखिरी ताबूत में कील था वो भी जावेद कोडू साहब जैसे अदाकार के बाद अब ख़त्म हो गया। मेरा सवाल इससे भी आगे है और आगे अगेन स्टेज इंडस्ट्री से है और पाकिस्तान के उस डिपार्टमेंट से है जो इन अदाकारों, पाकिस्तान में कल्चर और हेरिटेज को देख रहा है। मस्ताना साहब की मौत आप भूल गए हैं। मैं जिगर का डॉक्टर हूं, मैं बताता हूं उनकी डेथ कैसे हुई थी, और हुई भी उसी अस्पताल में थी जिसमें मैं ट्रेनिंग कर रहा था। 2011 की बात है। हेपेटाइटिस सी था, लिवर उनका ख़राब होता गया, लिवर कैंसर हो गया, कोई पुरसाने हाल नहीं था। एक छोटी सी स्पोर्ट्स की दुकान थी बहावलपुर में, और उस शख्स की जिस तरह डेथ हुई थी, और मस्ताना जैसा अदाकार जिस हालत में हमारी आंखों के सामने इस दुनिया से गया था, मैं उस हॉस्पिटल में था। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कोई अदाकार क्या, किसी आम इंसान को भी इतनी तकलीफ में दुनिया से नहीं जाना चाहिए जैसे मस्ताना गया था। ये तस्वीर है आखिरी वक्त की, जब नाली डली हुई थी
और एक टूटा हुआ बेड था विक्टोरिया अस्पताल का। डॉक्टर सिर्फ जो पहचान रहे थे, वो जितनी प्यार रिस्पेक्ट में इज्जत दे सकते थे वो कर रहे थे। बेटा पास था जो ख्याल रख रहा था, और कोई देखने वाला नहीं था। सच पूछें कोई अदाकार भी नहीं आया था। वो अदाकार, बहुत कम लोग जो बड़े करीबी साथी थे वो जनाजों पर देखे गए थे, लेकिन उस हालत में कोई पास नहीं आया था। ऐसा ही जावेद कोडू इतने सालों बाद भी हम देखते हैं वो इसी तरह चीखते गए। वो अदाकार जिनको फिर टीवियों ने उठा लिया कॉमेडियंस को स्टेज से, वो कुछ अदबी कॉमेडी जिंदा करते रह गए जिसमें आफ्ताब इकबाल को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, और उसके बाद सारे चैनल्स ने आफ्ताब इकबाल को कॉपी किया। लेकिन क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी इंडस्ट्री मौजूद है, कोई ऐसा इदारा मौजूद है जो पाकिस्तान में मौजूद स्टेज अदाकार, अदब से ताल्लुक रखने वाले अदाकार, इन लोगों को ओनरशिप दे, इन लोगों की कोई ट्रस्ट सिस्टम हो, कोई इंश्योरेंस सिस्टम हो जो जब ये ऐसे हालात को पहुंचे तो उनकी मदद कर सके। अब ये कह देना कि जनाब फलाने सीएम को रहम आ गया और उन्होंने 5 लाख या 10 लाख भिजवा दिए, ये तो कोई वे आउट नहीं है। इस टाइम पाकिस्तान में दर्जनों अदाकार ऐसे हैं जो अपने जो सुहेल अहमद नहीं है, या जिन लोगों की ओनरशिप या मनी रिकॉग्निशन वैसी नहीं है, जो लोग बिल्कुल ऐसी बिलो दी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं। और इसमें सिर्फ स्टेज का डाया नहीं है, फिर टीवी का डाया भी है। हम देखते हैं कितने कितने नामवर अदाकार, जो लोग हमारे बचपन का, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जिन्होंने हमारे अंदर अदब घुसाया, उन लोगों को अदब इंजेक्ट किया, वो लोग बहुत बुरी हालत में हमने अपनी आंखों के सामने मरते देखे हैं। अगर हम बतौर कौम, बतौर नेशन फन की ये कदर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भोला रिकॉर्ड, अख्तर लावा, चाहत फ़तेह अली खान जैसे लोग हमारे जहनों पर मुसल्लत हैं, या नंग धड़ंग मुसल्लत है, और हमारी कॉमेडी जो आज की जनरेशन है वो टिकटॉक पर सिर्फ 1 2 3 पिल्ले, सिड रैपर अपनी जगह अच्छा काम कर रहा होगा, लेकिन सिड रैपर जैसे किरदारों पर सिर्फ महदूद होकर रह गई है, तो आप आने वाली जनरेशन को क्या तोहफा देके जा रहे हैं? क्या वो तोहफा अदब का होगा? क्या वो तोहफा तहजीब का होगा? क्या वो तोहफा तमद्दुन का होगा? क्या उसमें रिस्पेक्ट और अटायर जिंदा होगा? ये सब सवालिया निशान है। और अगर ये सब नहीं हो पाएगा तो मुझे ये बताएं कि आप आने वाली नस्ल को तहजीब और तालीम कैसे सिखाएंगे? नंगे मुजरे सिखाएंगे? टिकटॉक लाइव पर लड़कियों के सौदे सिखाएंगे? नंग धड़ंग गंद नाच आपकी बेटियों को सिखाएगा कि अदब, तहजीब, तमद्दुन, तमीज़ होती क्या है, या उर्दू की असल जिंदा क्या थी? हमारी आने वाली नस्लों में तो कोई बानो कुदसिया पैदा नहीं होगी, कोई इशफाक अहमद पैदा नहीं होगा, कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं होगा जो मुल्क में मुस्बत अदब को लेकर चले, मुस्बत तहजीब को लेकर चले। हमारी सकाफत कहाँ गई? और जिन लोगों ने हमारी सकाफत को ज़िंदा रखा, मस्ताना, बब्बू बराल, जावेद कोडू जैसे लोग, वो लोग इस दुनिया से गए कैसे, और जाते हुए हमने उन्हें रुखसत कैसे किया? क्या इसका कोई सवाल हमसे नहीं होगा? हमारी नस्लों को हमने किस कदर बर्बाद डिजिटल फहाशी के कल्चर के अंदर धकेल दिया? क्या इसका कोई सवाल हमारी नस्ल की बर्बादी से नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो वो तबाही हम खुद देखेंगे, और हम देख रहे हैं। हमें अपने फ़नकारों की और फ़न की कदर करना होगी, और इसके असल वारिस आज जो स्टेज इंडस्ट्री पर बैठे लोग हैं, चाहे वो सुहेल अहमद साहब जैसे किरदार हैं, या विकी साहब जैसे किरदार हैं, नसीम विक्की जैसे, जो इस चीज़ को देखते हैं, ओन करते हैं। अगर आप लोग फ्रंट लाइन पे ना आए, और आप लोगों ने इस रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज को ज़िंदा ना रखा, और आप लोगों ने उन सियासी हलकों को ना जोड़ा जिनमें आप उठते बैठते हैं, तो ये फ़न, ये अदब ख़त्म हो जाएगा, आपके नाम के साथ ख़त्म हो जाएगा। और लोग भी जो इनकी फैमिलीज़ हैं, या जिस तरह ये लोग दुनिया से गए हैं, वो कभी भी आपको हीरो के तौर पर याद नहीं करेंगे। ये सोचना होगा, और इसमें मरकज़ी किरदार फिर अदा करना होगा हुकूमत को, सरकार को, और एक पॉलिसी ड्राइव करनी पड़ेगी जिसमें ये लोग ऐसे ना जाएं। मैंने अदब मस्ताना से सीखा है, आपने किससे सीखा है? बब्बू बराल से सीखा है? अगर सीखा है जावेद कोडू से सीखा है, और अगर सीखा है तो मुझे बताएं क्या उनका दुनिया से ऐसे जाना बनता था? डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।